नमस्कार। आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज टाइप 3। चलिए शुरू करते हैं। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, ये पार्ट 3 है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझिए। 23 नंबर प्रश्न, कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। अब यहाँ पर समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझना है कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर बोला है कितने समय में, यानी कि पहले ही आपको मालूम चल गया कितने समय में, यानी कि समय पूछ रहा है। 1000 रुपया की धनराशि, यानी कि 1000 रुपया क्या है, मूलधन है। इसके बाद प्रतिशत में जो भी रहेगा वो क्या है, दर है। और यहाँ पर बोल रहा है 1331 रुपया हो जाएगी। 1331 रुपया क्या है, मिश्र धन है। कहीं पर भी अगर बोलता है कि इतना रुपया हो जाएगी, उतना रुपया हो जाएगा, तो ये क्या है, मिश्र धन है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा। अब चलते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी आपको समय निकालना हो या आर निकालना हो तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 1 प्लस आर बाई 100। ये आपको याद होना चाहिए। और पावर में टाइम, ये याद होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको शॉर्ट करने के लिए सीखना है। जैसे यहाँ पर आर कितना है, 10% है ना। अगर आप यहाँ पर 10 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए शॉर्टकट करने के लिए सीखना है। जैसे 1 प्लस आर बाई 100 है ना, तो आर कितना है, 10% है। अगर यहाँ पर 10 रखेंगे बटे में 100 तो क्या होगा, सबसे पहले 1 0 कटेगा और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 11/10 होगा। तो इस पार्ट को आपको शॉर्टकट करने के लिए सीखना है। चलिए अब मैं शॉर्ट में आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि आपको मिश्रधन बटे मूलधन लिखना है। मिश्रधन कितना है, 1331। मिश्रधन 1331 है तो मैंने लिख लिया। मिश्रधन बटे मूलधन, मूलधन है 1000। इसके बाद इधर में लिखेंगे 1 प्लस आर बाई 100। अब यहाँ पर आर बाई 100 जो है ना, उसको आपको 1 प्लस आर बाई 100 जो है उसको आप शॉर्ट करिए। जैसे आर के जगह में 10 रखेंगे और बटे में 100 है तो उसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा, 11/10 आएगा। और पावर में कितना देना है, पावर में टी होता है ना, तो टाइम देखना है कि कितना साल है। टी तो निकालना है ना, टी निकालना है, इसी को सॉल्व करना है, यानी कि टी को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इधर में राइट साइड में 11/10 है ना, तो आपको लेफ्ट में भी 11/10 करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। जैसे नीचे में 1000 है ना, उसको आप 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब ऊपर में देखिए, जैसे नीचे में आपने मिला लिया, जैसे मैंने बोला कि इधर में 11/10 है तो आपको इधर भी 11/10 में बदलना है। तो यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर 10 है ना और यहाँ पर जैसे 1000 है, तो 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक ठो या तो ऊपर वाला को मिलाइए या तो नीचे वाला को मिलाइए। जैसे यहाँ पर 10 आ गया ना, जैसे 1000 को क्या लिखेंगे, 10 का पावर 3, तो इधर में 10, इधर भी 10 आ रहा है पावर 3 करने पर, ठीक है। तो अब ऊपर में आपको ध्यान नहीं देना है। ऊपर में आपको डायरेक्ट क्या करना है ना, यहाँ पर 11 है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 11 रख दीजिए, क्योंकि ये 11 का पावर 3 है, ठीक है। 11 का पावर 3, या आपको समझ लेना है कि ये किसका पावर 3 है, तो 11 का पावर 3 है, ठीक है। तो इधर में आप 11/10 का पावर 3 लिख सकते हैं और इधर में पहले से 11/10 है। मैं समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ना तो 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा। यहाँ पर पावर टी है। देखिए मैथमेटिक्स में कहीं पर भी मान के चलिए इधर में x का पावर 3 है और इधर में x का पावर z है, तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल करके दिखाते नहीं हैं। आपको मन में समझ लेना है कि ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, इधर में 3 और इधर में z। तो यहाँ पर समझिए फिर से उसी तरीके से यहाँ पर दोनों साइड में 11/10 है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
11/10 इधर भी और इधर भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है, समझना है कि कैंसिल हो गया। ठीक है, तब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, यानी कि इधर में 3 बचेगा और उधर में t बचेगा, यानी कि t बराबर 3 वर्ष आ गया है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए कितना स्टेप में आपको आंसर मिला, यानी कि यहाँ पर आपने लिखा और यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। ठीक है, मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूँ, 3 वर्ष आया था, देख लीजिए कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न किस तरीके से है। एक प्रश्न को और समझिए, जैसे यहाँ पर है 7% वार्षिक ब्याज की दर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 रुपया का मिश्रित ब्याज कितने समय में 34,347 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि मिश्रधन बटे मूलधन लिखना है, तो मिश्रधन यहाँ पर क्या है 34,347, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 34,347 बटे में मूलधन, मूलधन कितना है 30,000, तो मैंने यहाँ पर 30,000 लिख लिया। बराबर में क्या करेंगे 1 + r/100, तो 7 से तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 107/100। डायरेक्ट आप लिखिए, इधर में मैंने आप लोगों को बोला था कि डायरेक्ट करना है, तो 107/100 ये हो जाएगा पावर में टी को निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर समझिए, जैसे मैंने क्या बोला था कि इधर 107/100 है, तो इधर भी 107/100 करना है, लेकिन कैसे करेंगे, तो किसी एक को आपको मिलाना है, या तो ऊपर वाला को मिलाइए या तो नीचे वाला को। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 3 न रह के 1 रहता इस तरीके से, तो क्या होता 100/2 होता, तो यहाँ पर 3 के चलते डिस्टर्ब हो रहा है, तो 3 से आप काट दीजिए। जैसे 3 एकम 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 1 लिख के 4 0, ऊपर में क्या होगा 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, फिर से 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 छक 12, 1 बच गया ना, मैं फिर से मिला लेता हूँ, 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, और इसके बाद 3 चौके 12 होगा ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बच गया 13, 3 चौके 12, फिर से 1 बच गया, तो कितना होगा, फिर से 3 चौके 12, 2 बच गया, तो कितना हुआ 27, 3 9 27। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही आसान है, ऊपर में इधर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 107/100 है। तो मैंने क्या बोला था कि दोनों तरफ, जैसे इधर में 107/100 है, तो लेफ्ट में भी आपको बदल के करना है 107/100। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4 0 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 100/2, और ऊपर वाला को क्या करेंगे, तब जब नीचे वाला आप मिला लिए ना, इसका मतलब 107/2 का ये वैल्यू है। ठीक है, तब आप यहाँ पर 107 आप रख दीजिए, 107/100/2, और इधर में कितना है 107/100 है ना, टी है। तब क्या होगा, देखिए इधर 107/100 और इधर भी 107/100, ये क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल करके दिखाते नहीं हैं, आपको समझना है कि कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, इधर में टी और इधर में 2, यानी कि टी बराबर 2। क्लियर है ना, यानी कि आ गया टी बराबर 2, कितना आया टी बराबर 2, कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, अगर कहीं पर थोड़ा भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसी तरीके का होगा तो मैं सॉल्व करके अब नहीं बताऊंगा। कितने वर्षों में 2,000 रुपया 20% प्रति वर्ष की दर से तथा अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, कहीं पर अर्धवार्षिक रहेगा यानी कि 6 माही, तब आपको क्या करना है ना, 6 माही कहेगा तो आपको
12 को 6 से पहले डिवाइड करके देखना है कितना आता है। 2 आ रहा है ना, या आप अपने माइंड में रख सकते हैं, अगर छमाही कहा है तो आर को 2 से डिवाइड कर लेना है और समय को 2 से गुना कर लेना है, जो आएगा उसी को लेके चलना है। ठीक है, छमाही या अर्धवार्षिक कहने पर। अगर 4 माही रहेगा तो क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, कितना से भाग करेंगे। तो 4 माही कहेगा तो सबसे पहले 12 को 4 से गुना कर लीजिए, कितना आया, डिवाइड कर लीजिए, तो 4 तिया 12, 3 आया ना। अब आपको आर को 3 से डिवाइड कर लेना है और समय को 3 से गुना कर लेना है, जो आएगा उसी को लेके चलना है। अगर त्रैमासिक रहेगा तब क्या करेंगे, कितने से आर को डिवाइड करेंगे और कितने से टाइम को गुना करेंगे। तो सबसे पहले 12 को क्या करना है, त्रैमासिक रहेगा तो 12 को 3 से गुना करके देखिए कितना आता है, 4 आया ना। इसका मतलब आर को 4 से डिवाइड करना होगा और समय को 4 से गुना करना होगा, जो आएगा उसी को लेके चलना है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला है, तब क्या करेंगे, अर्धवार्षिक बोला है तो आर 20 है ना, आर 20 है तो 20 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, आर बराबर 10 आएगा। ठीक है, समय तो निकालना है ना, समय निकालना है तो यानी कि टाइम को 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 2t हो जाएगा, 2t याद रखिएगा। अब समझने का प्रयास करिए, फिर से हम लोग लिखेंगे मिश्र धन बटे मूलधन। मिश्र धन कितना है, 2420 बटे में 2000, और इधर में आपको शॉर्ट करना है, क्या होगा, आर है 10 ना, तो 1 + 10 बटे 100 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 100 कटेगा ना, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 11 बटे 10 आएगा। इधर में आपको डायरेक्ट लिखना है 11 बटे 10, ये आपको शॉर्टकट में करना होगा। ये जो मैं लिखा हूँ ये कौन सा पार्ट है, देखिए 1 + r/100 वाला पार्ट है, इसको आप अपने माइंड में कैलकुलेट करिए तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, टाइम कितना लेंगे, 2 से गुना करने पर 2t लेंगे, है ना ये। अब इधर में 11 बटे 10 है तो इधर भी आपको 11 बटे 10 करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर 1 रहता ना तो हो जाता, लेकिन 2 है तो 2 से क्या करेंगे, काट देंगे। तो 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर 1 और 3 0 हो गया ना। ठीक है, अब ऊपर में 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और सबसे पहले एक 0 हटा लेते तो अच्छा होता। ठीक है, तो चलिए बाद में ही हटाते हैं, नहीं पहले ही हटा लेते हैं तो अच्छा होगा। देखिए 1 0 पहले हटा देते हैं, क्योंकि अगर 0 की संख्या अगर ऊपर या नीचे अगर 2 का पेयर में नहीं है तब आपको काट लेना है। जैसे ऊपर में 1 ठो है ना, तब 1 ठो ऊपर से 0 और 1 ठो नीचे से 0 काट लेंगे। अगर जोड़े जोड़ा रहता ऊपर भी और नीचे भी तो काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काटते हैं तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 0 0। ठीक है, ऊपर में 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इतना आया ना, बहुत ही आसान है। देखिए इधर में 11 बटे 10 है, पावर में 2t है। अब यहाँ पर देखिए इधर में चेंज करना होगा 11 बटे 10 में, तो क्या हो जाएगा, 121 11 का स्क्वायर है, और बटे में क्या होगा, 10 का स्क्वायर, इधर में मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और इधर में 11 बटे 10 और पावर में 2t। ठीक है, 2t, तो क्या होगा, 11 बटे 10, 11 बटे 10 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल करके दिखाते नहीं है, आपको समझना है। तो क्या बच रहा है, दोनों तरफ, एक तरफ बच रहा है 2 और एक तरफ बच रहा है 2t। मैं फिर से लिख लेता हूँ, क्लियर नहीं है, 2t, तब क्या होगा, इधर से 2 इधर से 2 कैंसिल, यानी कि इधर में 1, यानी कि t बराबर 1 आ गया, है ना, t बराबर 1। देखिए 1 वर्ष का ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अब मैं समय निकालने के लिए नहीं बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा आर निकालने के लिए। देखिए इसमें क्या पूछा है, समय निकालने के लिए कितने वर्षों में 12,000 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपया होगी।
इसको आप ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिए, समय निकालना है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 27 नंबर में, कितने समय में, यहाँ पर भी आपको समय निकालना है। कितने समय में 1000 रुपया की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही हो। 6 माही वाला मैंने बताया था, 6 माही रहेगा तो आर को क्या करना है, 6 माही रहेगा तो आर को 2 से डिवाइड करना है और समय को 2 से गुना करना है, जो आएगा उसी को लेके चलना है। अगर 4 माही रहेगा तो आर को 3 से डिवाइड करना है और टाइम को 3 से गुना कर लेना है, जो आएगा उसी को लेके चलना है। अगर त्रैमासिक रहेगा तो आर को 4 से डिवाइड करेंगे और समय को 4 से गुना करेंगे, जो आएगा उसी को लेके चलना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे 28 नंबर में। अब मैं आपको आर निकालने के लिए बताऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1348.32 रुपया हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, मिश्र धन बटे मूलधन लिखना है। तो मिश्र धन कितना है, देखिए 1348.32 बटे में मूलधन, मूलधन कितना है 1200, तो मैं यहां पर लिख लिया 1200। ठीक है, और इधर में क्या लिखेंगे, 1 प्लस R/100। यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि आर का वैल्यू नहीं है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है ना, इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर पावर 2 है ना, तो आपको इधर भी पावर 2 में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटा देना है। ठीक है, तो पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक ना, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर 12 नहीं होता, अगर 1 होता, यहाँ पर 12 की जगह में 1 होता तो 100 का पावर 2 हो जाता, क्योंकि 4 जीरो है, इसका मतलब 100 का पावर 2। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 से काट देंगे। ठीक है, 12 से काटेंगे तो 12 अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, 12 एकम 12 और 4 जीरो रहने देते हैं। चार जीरो लिख लेते हैं। ऊपर में 12 से काटते हैं तो 12 एकम 12, 1 बच गया तो 14 हुआ। फिर से 12 एकम 12, 2 बच गया तो कितना हुआ, 28। मैं एक बार फिर से मिला लेता हूँ, 12 13 है ना, तो 12 एकम 12, 1 बच गया तो 14 हुआ। फिर से 12 एकम 12, तो अब कितना हुआ 28 हुआ। तो 12 दूना 24, यहाँ पर 12 दूना 24, कितना बच गया 4, तो 43 हो गया। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना बच गया है, उधर में 7 बच गया तो कितना हुआ 72, 12 छक 72। अब यहाँ पर समझिएगा, और इधर में है 1 प्लस R/100, ये आपको समझना होगा, बहुत ही आसान है। एक बार समझिए फिर दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 100 पावर में 2। देखिए अब आपको यहाँ पर इधर में पावर 2 में बदलना है। कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो क्लियर पता चल रहा है, नीचे में 100 का पावर 2 है, ऊपर में किसका पावर 2 है। देखिए ऊपर में पावर 2 किसका हो सकता है, जैसे यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर याद रखिएगा 6 है लास्ट में, तो या तो लास्ट में 4 का होगा या तो लास्ट में 6 का होगा। तब आपको क्या करना है ना, देखना है 106 का करके देखना है कि इतना आता है या नहीं, या 104 का करके देखना है कि इतना आता है या नहीं। तो 104 या 106 में आ जाएगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 106। ठीक है,
पावर 2 में बदल गया, ठीक है। और इधर में 1 लिख लेता हूँ, 1 प्लस r/100 पावर में 2, ठीक है। अब दोनों तरफ पावर 2 हो गया ना, तो पावर कैंसिल हो जाएगा। जब पावर कैंसिल हो जाएगा तब यहाँ पर आप समझिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पावर कैंसिल हो गया, तब इधर में बच गया 106/100, ठीक है। और उधर में जो 1 प्लस r/100 है, तो 1 को आप इधर ले आइए तो -1 हो जाएगा। उधर में क्या बचेगा, तो उधर में बचेगा r/100 बचेगा। यहाँ पर मैं 100 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो यानी कि 6/100 बचेगा, 6/100 बचेगा। आप सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करना है तो आपको शॉर्टकट करना होगा, ठीक है। और इधर में क्योंकि इधर से 1 को हम इधर ले आए हैं तो r/100 बच रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 100 है, r/100, तो दोनों तरफ 100 है, जैसे यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100, तो ये कट जाएगा। तो r बराबर 6 आ गया, क्लियर है ना, r बराबर 6 मिल गया है, यानी कि 6%। देखिए कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। लेकिन अगर इसी को आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे कैसा प्रश्न है 29 नंबर में। यदि 500 रुपया का 2 वर्ष का मिश्र धन 583.20 रुपया है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष जोड़ा जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। आसान है, दर निकालना है, निकाल के देखिए। इसके बाद लास्ट नंबर इसमें क्या बोला है एक बार यहाँ पर समझिए। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपया 3 वर्ष में 18,522 रुपया हो जाएगी। देखिए एक बार मैं इसको फिर से सॉल्व करके बताता हूँ। आपको क्या करना है, मिश्रधन बटे मूलधन। तो मिश्रधन है मिश्रधन 18,522 है ना, 18,522 है, बटे में मूलधन। मूलधन कितना है, 16,000, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 16,000। और इधर में 1 प्लस r/100 पावर में टाइम यानी कि 3 वर्ष, ठीक है। तो इधर में पावर 3 है ना, तब आपको इधर भी पावर 3 में बदलना होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए पावर को हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर यहाँ पर 8 और 3 0 होता तो आप इसको लिख सकते थे 20 का पावर 3, लेकिन यहाँ तो 16 है। तब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, है ना, 2 से काटेंगे तो 8 और 3 0 मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या मैंने बोला कि 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 3 0, ठीक है। ऊपर में 2 से काट लेते हैं, 2 9 18 और 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 छक 12, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इधर में मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस r/100 और पावर में 3 है, ठीक है। 92 61 किसका, अब यहाँ पर देखिए नीचे मैंने आप लोगों को बोला था, नीचे में क्या होगा, 20 का पावर 3, नीचे में 20 का पावर 3 है, तो ऊपर में किसका होगा, 92 61 21 का पावर 3 है, ठीक है, 92 61, तो यहाँ पर पावर 3 हो गया। और इधर में 1 प्लस r/100 और पावर में 3, मैं यहाँ पर स्पष्ट लिख लेता हूँ।
पावर 3, दोनों तरफ जो पावर 3 है वो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब क्या बचेगा इधर में 21 बटे, इधर में बचेगा 21 बटे 20, और उधर में जो 1 प्लस r/100 है, मैं 1 को इधर ले आता हूं तो माइनस हो जाएगा, तो उधर क्या बचेगा r/100। ठीक है, यही बचेगा ना, क्योंकि ये पावर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर 100 है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा, 1/20, और इधर में क्या है r/100 है। 20 25 100 काट सकते हैं, तो ये 5 एकम 5, r एकम r, यानी कि r बराबर आ गया है 5, यानी कि 5%। तो देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, अगर फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर मिल जाएगा।